चलो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, लिमिट। ये कोई कंपलसरी लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस बेस के लिए कि भाई ट्वेल्थ में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो 11th में मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई आपको एक बार रिकॉर्डिंग हो तो आप देख सको। okay? पहले तो लिमिट में एक वर्ड आता है टेंस टू, यानी कि कोई बोले अगर आपको x टेंस टू 2। अब x टेंस टू 2 मतलब क्या है कि समझो ये आपके पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 2, तो 2 के नजदीक जितने जा रहे हैं उसको हम राइट हैंड साइड नेबरहुड बोलते हैं, और यहां से हम जाते हैं उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड नेबरहुड। मतलब कोई बोले 2 के नजदीक का मतलब 2 से छोटा लेफ्ट हैंड साइड नंबर तो 1.9, कोई बोलेगा 1.99, कोई बोलेगा 1.99, तो हम टेंस टू अप्रोच करेंगे, एग्जैक्टली 2 नहीं रखेंगे। ओके। और राइट हैंड नेबरहुड का मतलब क्या है, 2.1 है, फिर आया 2.01, फिर और नजदीक का नंबर आया 2.001, तो ये इसी तरह से एकदम नजदीक नजदीक चला जाएगा, यानी कि टेंस टू 2 होगा, बट एग्जैक्टली 2 लेंगे नहीं। समझ में आया दोनों को? हाँ है ना? यस। यस सर। ओके, यानी कि समझो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ये फ्लैग पोस्ट है। अब इन दोनों के बीच का दूरी जो है वो 10 मीटर रखा है उसने। कितना रखा है? 10 मीटर। और ये अपने 10 गोल तक मीटर। पहुंचना चाहता है कि भाई मुझे यहां तक जाना है। अब सोचो, अगर आपके पास कैल्सी हो तो ये 10 मीटर है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। 5। 5 का 5। आधा क्या होगा? 2.5। ओके, आप कैल्सी में वो इक्वल टू दबाते जाओ, देखो ये 5 हुआ, फिर 5 का आधा क्या हुआ? हाफ। फिर और आधा होगा, आधा होगा, आधा होगा। देखो कितनी बार में वो जीरो आ जाता है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाओ, वहां पे ऊपर नंबर ऑफ स्टेप्स दिखेंगे, कितनी बार में वो जीरो आ गया देखो, कितने स्टेप्स के बाद वो जीरो आ रहा है? 41। 41 के बाद जीरो आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके पास जो कैल्सी है वो कितने डिजिट का है? 12 डिजिट का। मतलब कि सोचो, 0.000000 ऐसे 12 12 आ गया होगा, फिर जीरो आ गया होगा, भले ही पीछे ये 12 होगा, बट ये 12 डिजिट बन गए, मतलब वो तो आपको जीरो ही दिखाएगा ना। बट वो एक्चुअली में जीरो है यस। नहीं, वो टेंस टू जीरो है। कैसा है? कैसा जीरो है वो? टेंस टू जीरो, मतलब जीरो के नजदीक पहुंचे बट एक्चुअली में वो जीरो है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? हाँ। ओके। चलो हाँ। अब हम देखते हैं आगे कि भाई टेंस टू तो पता चल गया, अब टेंस टू को लिखा कैसे जाता है, राइट हैंड नेबरहुड और लेफ्ट हैंड नेबरहुड। तो समझो ये आपका कोई ए पॉइंट है, तो ये वाला जो हिस्सा है उसको हम ए पॉजिटिव यानी कि ए का राइट हैंड नेबरहुड बोल सकते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। और ये जो सारी साइड्स है वो ए की नेगेटिव साइड है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड नेगेटिव साइड। ओके। समझ में आया कि नहीं? ये रिया ज्वाइन हुई? हाँ सर। ओके। सो देखो ये ए है, उसको हम अप्रोच कर रहे हैं दोनों साइड से, एक लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और राइट हैंड साइड से, बराबर। हम पढ़ाई में मन लगाते हैं, इधर से भी लगाते हैं, इधर से, हमें हमारा गोल ये ए तक पहुंचना है। समझ में आया कि नहीं है? या तो आईआईटी तक पहुंचना है, भले वो कौन सी एग्जाम है, कहाँ से जाना है, वो हमें देखना है। समझ में आया कि नहीं है? तो उस तरह से कैसे लिमिट को अप्रोच किया जाता है वो हम देखते हैं एक बाय द एग्जाम्पल। जैसे कि अगर मुझे कोई बोले कि भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, या तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2x+3। देखो लिमिट एग्जिस्ट कब होती है वो बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए हो, यानी कि इसको बोला जाता है लिमिटिंग वैल्यू। ओके। और इसको बोला जाता है फंक्शनिंग वैल्यू। बट ज्यादातर लिमिट का तभी यूज किया जाता है जब मैं डायरेक्ट फंक्शनिंग वैल्यू नहीं रख सकता। ओके। कैसे नहीं रख सकता वो देखते हैं। इसमें तो देखो मैं एक्स की जगह पे टेंडिंग टू 2 है, तो मैं सीधा 2 रख सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि भाई 2+3 क्या होगा बताओ। एक्स की जगह पे 2 रख दो तो 2+3 कितना 5। होगा? 5। 5। 5। ओके। अब हम ग्राफ के साथ में सीखते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ओके। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ओके। अब देखो यहाँ पे हम उसका अप्रोच कैसे हुआ होगा वो देखते हैं। मैं लिमिटिंग वैल्यू का एलवी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे उससे उसकी जगह की जरूरत है। ओके देखो, तो समझो मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ। अभी के लिए मेरा एफ ऑफ एक्स
ये x है और नीचे मेरा एफ ऑफ एक्स है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स मेरा है x+3। मैं यहाँ पे सोचो एग्जैक्ट बीच में 2 रखता हूँ, तो 2 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। 2.1 रखूंगा इसमें तो आंसर क्या आएगा बताओ? 5.1। 5। 5.1। ओके, और 2.01 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5.01। 2.001 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5.001। और 001। 2.00001 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5.00। 0.001। यानी कि देखो ये आपका 2 पॉइंट है और ये 2 पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 2.1 लिया तो आंसर 5.1। ऐसे धीरे धीरे करके नजदीक होते होते ये अप्रोच किसको हो रहा है? 5 को। और अब हम ऐसा करते हैं, पहले हम रखते हैं 1.9, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4.9। 1.99 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4.99। 1.999 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4.99। यानी कि देखो 1 से लेके मैं 2 की ओर अप्रोच हो रहा हूं, तो ये किसको अप्रोच हो रहा है? 5। यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच किया और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच किया। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है और ये मेरा राइट हैंड साइड लिमिट है, दोनों ने अप्रोच किया। तो दोनों वैल्यू कहाँ पे अप्रोच हो रही थी एग्जैक्टली? कहाँ पे अप्रोच हो रही थी? 2 पे। 2 पे 5 कि पे। 5 पे? 5 पे। 5 पे। 5 पे। 2 तो हम रख रहे थे ना, और हमारा आंसर है वो क्या आ रहा हाँ। था? 5 आ रहा था कि नहीं? हाँ। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनिंग वैल्यू। अगर दोनों सेम हो जाए तो ये फंक्शन है वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दूं तो 2+3 कितना होता है? 5। और अगर मेरा एफ ऑफ एक्स ही x+3 है और अगर मैं x की जगह पे भी 2 रखूं तो 2+3 कितना होगा? 5। तो देखो लिमिट x टेंस टू 2x+3 इक्वल टू क्या आया? 5। यानी कि एफ ऑफ एक्स रखा तो एफ ऑफ ए जितनी ही वैल्यू है ना, ये 5 आया और ये वाला 5, दोनों सेम ही आए कि नहीं? हाँ या? हाँ। ओके, तो लिमिट कब कब एग्जिस्ट होती है वो मैं समझाता हूँ। व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। ओके, कब लिमिट एग्जिस्ट होती है वो समझते हैं। यानी कि देखो लिमिट एक तो पहले, अगर कोई फंक्शन ब्रेक नहीं होता है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ ए। अगर कोई फंक्शन का सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू, हम देखो कोई फंक्शन ऐसा है कि भाई ए है, उसका नेगेटिव फाइंड ही अप्रोच हो रहा है, तो ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और वो जो नंबर आए वो फाइनाइट आना चाहिए। मतलब ए का नेगेटिव जो मैं फाइंड करूँ वो कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। तब भी लिमिट एग्जिस्ट हो सकती है। अब कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें ए का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं है, सिर्फ ए का पॉजिटिव एग्जिस्ट है, तो वो भी फाइनाइट नंबर होना चाहिए, तब भी लिमिट एग्जिस्ट हो सकती है। चौथा पोर्शन ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए का नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए का पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ ए और एल, यानी कि एल मतलब कि फाइनाइट अगर होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट होगी होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिमिट कब एग्जिस्ट होती है? एक, डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर सकते हो। दूसरा, एक का नेगेटिव पार्ट एग्जिस्ट है तो उसमें पुट करो और वो भी उसी को अप्रोच कर रहा हो। एक का पॉजिटिव पार्ट है वो भी एफ ऑफ एक्स हो, और ए का नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए का पॉजिटिव, ये तीनों अगर इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट होगी। बट अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए का नेगेटिव का आंसर सपोज करो 2 आया और लिमिट एक्स टेंस टू ए का पॉजिटिव का आंसर 3 आया, तो दोनों अनइक्वल हुए कि नहीं? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा हुआ तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि दोनों लोग राइट हैंड नेबरहुड और लेफ्ट हैंड नेबरहुड सेम लोगों को अप्रोच करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट होगी नहीं। बोलो समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया? यस सर। हाँ क्या आया। आ गया समझ में? 110%? यस और नो? यस। हाँ। ओके, यस सर। अब लिमिट की प्रॉपर्टीज क्या होती है और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं? देखो ज्यादातर हम लिमिट का कब यूज करेंगे वो मैं बता देता हूँ। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, और ये टोटल होते हैं 7, थाला फॉर रीजन नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये, तो पहले से बने थाला थे, उससे पहले थाला थे भी नहीं। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब कि जो फॉर्म्स है उसी के लिए ज्यादातर हम लिमिट फाइंड करेंगे। एक 0/0,
इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, जीरो रेस टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव रेस टू जीरो, वन रेस टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इंटू जीरो। ज्यादातर ये सातों कॉन्सेप्ट के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। ओके, इन इससे ही ये जो 7 फॉर्म्स है उसी को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? indeterminate form. जैसे कि मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं, लिमिट एक्स टेंस टू टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। चलो आप इसमें x की जगह पे 2 रख के देखो, ये फंक्शन है वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट? बताओ कैसा फॉर्म आ रहा है अगर आप x की Undefined जगह पे डायरेक्टली 2 पुट कर रहे हो तो? undefined हो जाएगा ना। जीरो। अनडिफाइंड हो जाएगा, बट एक्चुअली में ये अनडिफाइंड नहीं है। सोचो कैसे, तो समझो, मैं यहाँ पे टेंस टू टू पुट कर रहा हूं क्योंकि अगर देखने जाओगे तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर है और एक्स माइनस टू है। अगर मैं इसका डोमेन देखूंगा तो मैं एक्स माइनस टू वो कभी भी जीरो ले, मतलब एक्स माइनस टू कभी भी जीरो होना चाहिए नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो मैं एक्स की वैल्यू टू तो ले ही नहीं सकता। तो डोमेन ही बता रहा है कि भाई इसमें तो आप टू पुट ही नहीं कर सकते। तो कैसे टू पुट करेंगे वो देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली टू नहीं रखना चाहते, टू की नजदीक की वैल्यू रखना चाहते हैं, यानी कि 1.99 है या तो 2.01। तो देखो अगर आप 1.99 रखोगे तो 1.99 का स्क्वायर कितना आता है देखो तो, और माइनस फोर करो। 1.99 का स्क्वायर माइनस फोर करो, क्या आंसर आया? माइनस 0.0399 0.0399। माइनस 0.00। थ्री नाइन नाइन। माइनस ओके, और अब एटी ऐसा करो, जीरो है। नीचे भी रखो 1.99, उसमें से टू निकालो तो माइनस 0.00, माइनस 0.01 होगा कि नहीं? इन दोनों को डिवाइड करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में कोई आंसर आता होगा, देखो क्या आ रहा है। सर थ्री पॉइंट ऊपर नाइन जीरो, नाइन बोलो बोलो, कोई बात नहीं। ऊपर है ना 0.0399 है। ओके, 0.0399 बराबर ना आप तो? एटी जीरो। हाँ हाँ, अब डिवाइड करके देखो 0.01 से। 3.99। 3.99 आंसर आ रहा है। ओके, अगर मैंने हाँ 1.99 किया तो आंसर क्या आ रहा है? 3.99। अब ऐसा करो 2.01 रखो, तो ऊपर पहले तो क्या होगा, 2.01 का स्क्वायर माइनस फोर अपॉन 2.01 माइनस टू, तो नीचे आएगा 0.01 और ऊपर आएगा शायद से मुझे लगता है 0.0399। तो ये भी किसको अप्रोच कर रहा है? 3.99 किसको अप्रोच कर रहा है? 3.99। बट अगर देखो मैं इसके फैक्टर्स कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू, चलो फैक्टर करो तो लिमिट एक्स टेंस टू टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, अपॉन में क्या है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू तो कट कर सकते हैं ना, क्योंकि टेंस टू टू है। मैं टू नहीं रख सकता ना, मैंने टेंस टू टू रखा है, समझ में आया? तो मैंने कट किया। अगर एक्स की जगह पे टू रखूं तो फिर कट नहीं कर सकता, ये टेंस टू टू है तो मैंने कट किया। अब यहाँ पे आप एक्स की जगह पे टेंस टू टू रखो, तो टू प्लस टू वैल्यू कितनी आ रही है? 4। और फोर। पहले भी हम किसको अप्रोच कर रहे थे? 3.99। पहले भी हम किसको अप्रोच कर रहे थे भाई? 3.99। 4.09। 4.99। मतलब दोनों फोर को ही अप्रोच कर रहे थे ना, दोनों साइड से। आप अगर उसका राइट हैंड नेबरहुड देखो या लेफ्ट हैंड नेबरहुड देखो, बोलो समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ हाँ। बट जब हाँ। ऐसे फंक्शंस में मॉड्यूलस की बात आती है, बॉक्स की बात आती है, तो हम उसको कैसे ब्रेक करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि अगर मुझे कल जाके कोई बोले कि भाई लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, बॉक्स ऑफ एक्स ढूंढना है, क्या ढूंढना है भाई? लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, बॉक्स ऑफ एक्स ढूंढना है, तो मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट देखूंगा। कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड साइड। तो थ्री का नेगेटिव नेबरहुड देखेंगे कि नहीं? मतलब हम क्या करेंगे, x टेंस टू थ्री का नेगेटिव पार्ट, मतलब मैं x से थ्री की जस्ट छोटी वैल्यू सोचूंगा। थ्री से जस्ट छोटी वैल्यू कौन सी होगी बताओ? 2.9999। 2.99। अब सोचो 2.99 का बॉक्स क्या होता है? 3। थ्री होता है कि टू होता है? फ्लोर फंक्शन 2 है, होता फ्लोर। है। हाँ टू होता है, यानी कि अगर आप हाँ x टू से लेके थ्री के बीच में कोई भी ले लो तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आती है? टू आती है कि नहीं? अब वैसे मैं इसका राइट हैंड हाँ। नेबरहुड देखू, राइट हैंड नेबरहुड मतलब देखो ये थ्री था, थ्री का मैंने नेगेटिव देखा कि नहीं?
बरोबर। अब ये वाला जो हिस्सा है वो 3 का कौन सा है भाई? 3 का कौन सा नेबरहुड है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, तो हम उसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। एक्स टेंस पॉजिटिव। टू पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव, बॉक्स ऑफ एक्स। एक्स थ्री टेंस टू 3 पॉजिटिव। का पॉजिटिव मतलब 3 से एक्स है वो बड़ा है, बट 4 से कैसा होगा? छोटा। तो 3 से बड़ा नंबर कौन सा हो सकता छोटा। है बताओ? 3.0001। ओके, अपन इतना बड़ा भी नहीं लेते, अपन 3.1 ले ले। तो 3.1 का बॉक्स क्या होता है बताओ? थ्री। 3.2 का बॉक्स क्या होता है? थ्री। थ्री। तो 3 से लेके 4 के बीच में जितनी भी वैल्यू है उन सभी का जो बॉक्स है वो कितना होगा? 3 ही होगा। थ्री। थ्री होगा। तो सोचो, यहां पे जब मैंने लिमिट एक्सटेंस टू 3 का नेगेटिव अप्रोच किया और लिमिट एक्सटेंस टू 3 का पॉजिटिव एफ एक्स अप्रोच किया, दोनों का आंसर है वो सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंट। 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 तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम इसको क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू विच पॉइंट? एक्स की वैल्यू कौन सी है? 3। बोलो, थ्री। समझ में आया? लिमिट कब एग्जिस्ट होगी? लिमिट कब एग्जिस्ट होगी? हम्म। 4 पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट हो सकती है। मेनली हम क्या चेक करेंगे? देखो, बॉक्स आएगा, मॉड्यूलस आएगा, तो उसका नेगेटिव हिस्सा और पॉजिटिव हिस्सा यानी कि फोर्थ देखेंगे। अदरवाइज हम लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे? एफ ऑफ ए। बट पहले लिमिट रख के हम चेक करेंगे कि डिनोमीटर जीरो हो रहा है कि नहीं। अगर डिनोमीटर जीरो हो रहा है तो हम उसके फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे? पहली मेथड कौन सी आएगी? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी फैक्टर्स। मेथड फैक्टर। आएगी? फैक्टराइजेशन। हम उसको फैक्टर से सॉल्व करना चाहेंगे। फैक्टराइजेशन। ओके। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा बोले कि भाई लिमिट एक्सटेंस टू 5 x + 10, अब सोचो इसका कोई डिनोमीटर है? नहीं। नहीं। तो सीधा 5 रख दो। 5 + 10 कितना होता है? 15। 15। खत्म हो गया। समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्सटेंस टू 3 f(x), बट यहां पे आपको f(x) बोला है 5। क्या बोला है? 5। तो सोचो, लिमिट एक्सटेंस टू 3, f(x) की जगह पे क्या आएगा? 5। अब फंक्शन है वो कांस्टेंट है, तो इसमें कोई भी इनपुट रखो, आंसर क्या आएगा? फाइव। 5। तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट फाइव। हो गई। देखो, लिमिट एग्जिस्ट हो ही जाएगी अगर डिनोमीटर जीरो नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट ये डोमेन जैसा ही कुछ है। ऐसा होता है कि लिमिट वहां पे ही हमें डिफाइन करनी है, मतलब अनडिफाइन करनी है, जब 0/0 बने, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बने। अब यहाँ पे तो डिनोमीटर ही नहीं, तो फिर डिनोमीटर कैसे जीरो बनेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी डिनोमीटर नहीं है तब तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, बट जैसे कि बॉक्स मिले, फ्लोर, सीलिंग, फिर डिफरेंट फंक्शंस मिले तो हमें चेंजेस करना पड़ेगा। ओके। चलो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 f(x), वेर f(x) इक्वल टू x² + x। तो अब मैं x की मतलब f(x) की जगह पे क्या रखूंगा बताओ? वन। वन। x² + x रखूंगा कि नहीं f(x) की जगह पे? फिर मैं x की हाँ। जगह पे क्या रखूंगा? 1। तो 1² + 1 वन। कितना हो गया? 2 हुआ कि नहीं? टू। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिया, हाँ। हाँ। हेली, हम्म। यस और नो? हाँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब जैसे कि मुझे कोई ऐसा बोले कि f(x) इक्वल टू x इक्वल टू 0 तब 0 है, x<0 तब -1 है, x>0 तब 1 है। अब मुझे कोई बोले कि x इक्वल टू 0 पे चेक करो लिमिट एग्जिस्ट होगी कि नहीं। ओके, तो कैसे करेंगे? तो पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। क्या देखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। क्यों लेफ्ट हैंड साइड लिमिट देखेंगे? क्योंकि देखो, जहां पे लिमिट ढूंढनी है ना वहां पे सारे ब्रेक हो रहे हैं, फंक्शन दिखाई दे रहा है। मुझे 0 पे लिमिट चेक करनी थी और 0 पे ही अलग अलग फंक्शन वर्क हो रहे हैं। 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो दूसरा फंक्शन, 0 के जस्ट पॉजिटिव जाओ तो दूसरा फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या हाँ। ना? हम्म। हेली, समझ में हम्म। आ रहा है? हेली, कैन यू हेयर मी और नॉट? देखो, तो हम यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस टू 0 का नेगेटिव हिस्सा लेंगे। 0 का कौन सा हिस्सा लेंगे? नेगेटिव।
अब देखो अगर नेगेटिव मैं x टेंस टू 0 के नेगेटिव की बात करूं तो x है वो 0 से छोटा है, तो x 0 से छोटा है तब कौन सा फंक्शन यूज होगा? x 0 से छोटा है तब -1 कौन, हाँ, -1 तो -1। इसका आंसर क्या आया? -1। क्या आया? -1 ओके, अब मैं RHL देखूं, लिमिट x टेंस टू 0 का पॉजिटिव पोर्शन देखो। अब 0 का पॉजिटिव पोर्शन है, उसमें कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है x ग्रेटर देन 0 के लिए? 1 तो इसका आंसर क्या आया? 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों सेम हुए, नहीं तो नहीं फंक्शन हैविंग मतलब x इक्वल टू 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 0 के आगे लिमिट एग्जिस्ट होगी नहीं। पता चला? हाँ या ना? हाँ यस कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं ओके, तो देखो आज पहला लेक्चर है तो इजीएस्ट क्वेश्चन ही लिए हैं अभी तो। ओके, फिर धीरे धीरे करके आएंगे। अभी टाइप 1 टाइप 2 ऐसे टोटल 14 टाइप्स है इसमें। ओके, तो देखो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे सभी में प्रॉपर्टीज देखी, इसमें भी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स प्लस में दिया है या माइनस में दिया है, हम लिमिट को सेपरेटली दे सकते हैं। यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। चलो नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगर कभी भी आपको प्रोडक्ट दिखे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, दोनों के साथ लिमिट सेपरेटली जाएगी। थर्ड लिमिट का रूल है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या दिखे? जी ऑफ एक्स। तो हम लिमिट सेपरेटली दे सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए, न्यूमेरेटर को भी लिमिट देंगे और डिनोमिनेटर पे भी लिमिट देंगे, बट हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब x की जगह पे a डिनोमिनेटर में रखे तो जी ऑफ ए कभी भी 0 होना चाहिए नहीं, तभी हम लिमिट रख सकते हैं। फोर्थ पोर्शन है लिमिट का, यानी कि प्रॉपर्टी, लिमिट एक्स टेंस टू ए के एफ ऑफ एक्स दिखे तो के कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स होगा। फिफ्थ है प्रॉपर्टी लिमिट का, लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर कोई कांस्टेंट के दिखे तो उसका आंसर भी क्या आएगा? के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, अगर मुझे लिमिट एक्स टेंस टू ए दिखे, एक्स की जगह पे मुझे एन रखना है, एक्स रेस टू एन है, तो एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा? ए। सो आंसर बिकम्स ए रेस टू एन। आंसर क्या आएगा? ए रेस टू एन। बोलो यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को बेटा? नहीं सर ये नो सर लिमिट की प्रॉपर्टीज है। हेली समझ में आया कि नो नहीं? सर सर पाँचों समझाओ ना। तो पाछू, यस सर पाँचों समझाओ ना सर। વેરી ગુડ બેટા, એ 40 મિનિટ્સનો લેક્ચર પતવા આવ્યો એ હવે તું જોઈ લેજે બરોબર રેકોર્ડિંગ, કેમ કે હવે લેક્ચર તો सर પતવા આવ્યો છે फोर એમ. फोर एंड फाइव ઓકે, बाकी 4 समझी એન્ડ जो। 5 એવી તેમ કે આ પ્રોપર્ટીઝ देखो, लिमिट एक्सटेंस तो, અને થોડુંક इंग्लिश के हिंदी बोलवे रेकॉर्डिंग करूँ છું. रेकॉर्डिंग में मारा तक ओके सर समझाऊँ ओके। बोल. चलो देखो, ये के है वो बाहर चला जाएगा, सो लिमिट एक्सटेंस टू ए क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। कांस्टेंट है ये के जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और लिमिट सिर्फ फंक्शन को देगा। समझ में आ गया? लिमिट एक्सटेंस टू के है, के कांस्टेंट है तो उसमें तो लिमिट रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा। लिमिट एक्सटेंस टू अगर ए है तो मुझे एक्स की जगह पे रिप्लेस किसको करना है? ए। तो मैं एक्स की जगह पे ए रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? ए रेस टू एन। क्या आएगा? ए रेस टू एन। बोलो समझ में आ गया भाई? हाँ या ना बोलो? हाँ सर हाँ हाँ ओके यस चलो, हाँ सर चलो अब हम बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं। आज न्यूमेरेटर वाले ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको लिमिट एक्स टेंस टू 3x² प्लस 4x प्लस 5 दिया जाए तो बेसिकली हम क्या करेंगे? लिमिट सबको सेपरेट देंगे। तो पहले में से 3 कॉमन बाहर, लिमिट एक्स टेंस टू 2 क्या होगा? x²। 4 बाहर, लिमिट एक्स टेंस टू 2 कितना होगा? x। फिर आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 और यहाँ पे क्या आएगा? 5। तो देखो अब मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 रखूंगा तो 3 इंटू 2 का क्या होगा? स्क्वायर।
4 इंटू क्या होगा 2 प्लस कितना है 5, 3 4 जा 12 और 10 22 और 5 27। तो इस तरह से लिमिट फाइंड की क्या जाती है। 8 आवत नहीं? तो क्या 8 नहीं आवे? 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 20 प्लस 5, तो आंसर क्या आएगा 25। ओके, मैंने गलती से 5x समझ लिया था क्योंकि लास्ट में 5 था ना। चलो देखो, अगर ऐसे ही ये पोलिनोमियल फंक्शन था तो हमने अलग अलग दे दिया कि नहीं। अगर इसी तरह से मुझे रेशनल फंक्शन कभी दिया जाए तो रेशनल फंक्शन में भी लिमिट सेपरेट हो जाता है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पी ऑफ एक्स अपॉन क्या हो क्यू ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पी ऑफ एक्स अपॉन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए क्यू ऑफ एक्स। बट हम ध्यान रखेंगे कि क्यू ऑफ ए कैन नॉट बी कैसा होगा, जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी कैसा होना चाहिए, जीरो। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। यस 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 हाँ सर। आज के लास्ट अब 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। सो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कैंसल, आंसर बिकम्स 1। ओके, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 3, एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो देखो इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो एक्स की जगह पे सीधा 3 रख दो, 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा 12। ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है सर ये तो फंक्शन जैसा ही तो है, फंक्शन की तरह सिर्फ एक्स की जगह पे वैल्यूज रखनी है। हाँ ऐसा ही है, बट जब डिनोमिनेटर मतलब जीरो हो जाता है तब क्या करना है, वही मेन क्वेश्चन है और वो नेक्स्ट लेक्चर से सीखेंगे। आज हमने लिमिट का सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा है। ओके, चलो देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 100। 1 प्लस 1, 1 प्लस 100, मैंने एक्स की जगह पे रिप्लेस क्या किया 1, तो 2 अपॉन 101। बोलो समझ में आ गया, आया ना। यस 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 सर।